एक तरफ सीज फायर की बात अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप करता है कि सीज फायर के लिए बातें चल रही हैं, मिस्र पे हम जमा हैं, पेरिस में एग्रीमेंट हो गया, नेतन्याहू मान नहीं रहा है। लेकिन अब दुरंगा व्यवहार आप जानते तो हैं, बताना नहीं है, अमेरिका ने फिर दोबारा से वीटो कर दिया है, दोबारा से वीटो कर दिया यूएनओ के अंदर। आपकी खबर पे स्क्रीन लगाता हूं कि यूएस ने वीटो किया गाजा सीज फायर पर। यूएस ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रिजोल्यूशन लाया गया था थर्ड टाइम 7 अक्टूबर के बाद, इसके अंदर 13 मेंबर ने तो फेवर में वोट दिया कि सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन यूके और यूएस ने वीटो कर दिया। ये है इनका दुरंगा व्यवहार। चलिए अब मैं आपको ताज़ा स्थिति बता देता हूं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। एक तरफ स्क्रीन पर देखिए, ये बेसिकली स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस का, तस्वीर दिखा देता हूं 1-2 सेकंड के लिए। उसने कहा वी हैव बीन क्वाइट क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव दैट जेनोसाइड हैज एक्यूड इन गाजा। ओहो, गाजा के अंदर वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से कोई जो है जेनोसाइड हो जाए, वो चाहते हैं कि सीज फायर जो की प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। लेकिन वहाँ क्या किया है, जो मैंने पहले खबर बताई आपको, यूएनओ के अंदर हालात बदल दिए गए। अब थोड़ी सी तस्वीर और देख लीजिए। ये जो खबर मैं दिखा रहा हूँ ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमराइन की है। यहाँ से मिसाइल लॉन्च जो है फेल हो गया है। ब्रिटिश की न्यूक्लियर सबमराइन, न्यूक्लियर बम नहीं फेंका है, मिसाइल फेंकी है। ये ऐसी सबमराइन होती है जहाँ से न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब उनको इक्विप किया जा सकता है। वहाँ से इन्होंने एक मिसाइल फेंकी जो फेल हो गई है। आगे खबर देख लीजिए। ये सीनियर हमास के लीडर हैं, नाइजीरियन टीवी पर आए और उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर पे जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर सिविलियन को हमने ज़्यादा हर्ट नहीं किया है। वो तो आप जानते हैं कि अमेरिका के इसराइल के अखबारों ने लिखा कि इसराइल की आर्मी ने आकर के जब गाज़ा के लोग यानी कि हमास के लोग 7 अक्टूबर को इसराइल में एंटर हुए थे और कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए थे, 1000-1200 आदमी मारे गए थे, उसमें इसराइल के हेलीकॉप्टर्स ने गोलीबारी की थी। ये हमास का कहना नहीं है, ये इसराइल के अखबारों का कहना। तो उनका भी कहना यही है कि हमने सिविलियन को नहीं मारा है, लेकिन इसराइल बराबर सिविलियन को मार रहा है। आपको याद होगा कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कह दिया था इसराइल के बारे में। उनको कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है उनका सपोर्ट मिला है और उन्होंने कहा कि वाकई ये हिटलर जैसा काम कर रहा है यहाँ पर जेनोसाइड करके। अब दुनिया कह रही है वो माने ना माने। अब देख लीजिए आगे खबर, कुछ और खबरें दिखाता हूं। कुछ रशिया के ऊपर सैंक्शन की भी बात चल रही है बाइडेन की तरफ से, और उन्होंने भी कहा कि हम स्पेस के अंदर न्यूक्लियर नहीं डालना चाहते। अलग अलग खबरें हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। ये वो खबर है आपकी स्क्रीन पर कि यूएस अगेन, वो जो मैंने आपको दिखाई। दूसरी खबर देख लीजिए, जो मिस्र है उसने यूएस के डॉलर को ऑफिशियली कह दिया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब दूसरी करेंसी में जो है व्यापार होगा। बहुत बड़ी खबर है। एक खबर में और दिखा देता हूं कि ये जो गाज़ा के अंदर बच्चे हैं, ये बेचारे कूड़े के अंदर खाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इसराइल के जो सेटलर्स हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ट्रक जो आने थे गाज़ा में उनको बंद कर रखा है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी हैं, रुके रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। और भी खबरें ये देख लीजिए, रशिया की तरफ से खबर है। एक वीडियो आपको दिखा सकता हूं। ये डायरेक्टली मिसाइल मारे गए हैं। किस पर मारे गए हैं? ये वेस्ट बैंक के अंदर भी लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। इसराइली मिलिट्री वहाँ पर आग लगाकर जा रही थी, उनके ऊपर बाकायदा अटैक हुआ है। किसी ड्रोन से हुआ है या किसी मिसाइल से हुआ ये नहीं लिखा, लेकिन आग लगते हुए दिखाई गया है बिल्कुल साफ। और ख़बरें आपको दिखाता हूँ मैं। वो मैं आपको खबर कल बता ही चुका था कि जो हुतीज़ ने जो इंग्लैंड का था उसके अंदर आग लगा दी थी और वो डूब चुका है, ये मैं आपको बता चुका। और अब मैं आपको दूसरे संस्थान पर लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए नेतन्याहू ने क्या कहा है और बाकी तमाम लोगों का कहना क्या है। कुछ खबरें मैं और बताता हूँ आपको। पैच, यहाँ से शुरू करना गीत। कुछ खबरें मैं और दिखाता हूँ। इसराइली ऑक्यूपेशन की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है बुधवार की मॉर्निंग में भी, और वहाँ पर एक खतीजा सुलेमान नाम की बच्ची थी, उसको मारा गया है। 107 लोगों के पिछले 27 घंटे में मारे जाने की खबर है। इसराइल ने सीरिया के अंदर भी बमबारी शुरू कर दी। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। इसराइली एयर स्ट्राइक हैव टारगेटेड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन सीरिया। कई जगह लड़ेगा, ये पूरी बिल्डिंगें दिखाई जा रही हैं। ये वीडियो के अंदर दिखाया गया है। अपार्टमेंट टारगेट बाय द लेटेस्ट इसराइली एग्रेशन कफरा सूसा डेमेस्कस। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं दोस्तों। ये जो खबर है ये बेसिकली एक फुटबॉल की टीम है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया है और उन्होंने लिखा कि एंड द जेनोसाइड एंड जाइनिज्म। जाइनिस्ट को ख़त्म कर देना ही जेनोसाइड को ख़त्म कर देना है।
ये पूरा उन्होंने वीडियो दिखाया है, बहुत बड़ा मैच चल रहा था वहाँ पर, उन्होंने बहुत बड़ा जो कह सकता हूँ बैनर लगाया अपने ऊपर। एक खबर मैं आपको बता चुका हूँ ICJ से, वो भी इससे बड़ी खबर ये बताता हूँ कि ये जो शक्ल आपको 2 सेकंड के लिए मैंने दिखाई है, ये एक जलील व्यक्ति है, फाइनेंस मिनिस्टर है इसराइल का, जिसकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है। इसकी मालूम है कहना क्या है? सबसे नीचे देखिए, इसका नाम है स्मोट्रिच। इसने कहा कि फ़लस्तीनियन रेसिस्टेंस जो है हमास वगैरह, इसको ख़त्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन रिटर्निंग द इसराइली कैप्टिव हेल्ड इन गाज़ा। जो उनके कैप्टिव्स हैं, जो यरगमाली हैं, जिनको पकड़ा हुआ है हमास ने, उनसे ज़्यादा इसको ख़त्म करना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये नेतन्याहू चाहता ही नहीं है कि वहाँ से वापस लौट कर आए लोग, और यही वजह है कि वहाँ पर इसराइल में तमाम लोग ज़मीन पर आ गए, और आने के बाद उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी चल रहा है। ये इसका बयान है कि उनको आए ना आए, लेकिन हमास ख़त्म होनी चाहिए, वो मर जाए, इनके मतलब इनको कोई परवाह नहीं है। एक खबर और देख लीजिए, ये जो आपको मजबूरी है कि ये चीज़ें दिखा नहीं पाता आपको, ये एक ड्रोन टाइप का है, इसको ये बेसिकली मारा गया था लेबनान की तरफ से, लेकिन ये गिर गया उन्हीं की जगह पर वापस। यमनी आर्म फोर्स जो है उन्होंने कह दिया कि हमने हमला किया, और एक ऐसा बड़ा हमला मैं आपको बताना चाहता था, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब तस्वीरें मेरे पास आ गई इसकी। पानी के नीचे से हमला हो रहा है अब, और इतना बड़ा एक रैपियर ड्रोन गिराया है यमन के लोगों ने, अमेरिका का, 2 उनके शिप पर, 1 इंग्लैंड के। ये 4 हमले पिछले 24-48 घंटों में हुए हैं, और इसके बदले में अमेरिका ने यमन पे बहुत तकड़ा हमला भी किया है। ठीक, कुछ खबरें ये हो गई, 30,000 के करीब वहाँ पर बताया जा रहा है कि अब शहादतें हो गई हैं। जो देश और दुनिया अपने आप को मुहज़्ज़ब बताती है ना, 30,000 लोगों के शहादत पर चुप है। इन लोगों के बारे में क्या बात करेंगे आप? कुछ खबरें मैं आपको और दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। 7100 लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जिनको वेस्ट बैंक और यहाँ से पकड़ा गया, और उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म सितम किए जा रहे हैं। आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स में और दिखा देता हूँ जो मैंने लिए हुए हैं रात से। आप खबर देखेंगे ये कि हूती ने क्लेम किया शूट डाउन US, ये तो मैं कल को आपको बता चुका, लेकिन इसको फॉक्स न्यूज़ ने छापा है, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। दूसरी खबर भी मैं आपको बता चुका कि वो जो था वो सिंक हो चुका है, अब राइटर्स ने भी इसको छाप दिया है। और तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि US जो ऑफिशियल हैं वो रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा वरी हैं कि अगर ये आग चलती रही तो ये ज़्यादा फैल जाएगी और आगे निकल जाएगी। ये हैरट्स छापता है। और ख़बर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, अल-कस्साम की तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया कल रात की। अगर ख़बर मैं बताऊँ तो 22 जवान इसराइल के एक साथ मार दिए हैं अल-कस्साम और जो वहाँ पर तंजीम है हमास टाइप, सब मिल करके इन लोगों ने एक ही ज़्यादा हमला किया है, 22 लोगों को एक साथ मार दिया है। और एक टारगेट क्या, उनका TPG शैल है ज़ायनिस्ट के ऊपर, उन्होंने वेस्टर्न कैप इन खान यूनुस में, और वहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए और ज़ख्मी बताए गए हैं। एक ख़बर में और दिखा देता हूँ, अल-अक्सा ब्रिगेड ने कहा, उन्होंने कहा हमारे जो फाइटर्स हैं वो इंगेज हैं और हमला बराबर कर रहे हैं उनकी गाड़ियों पर, उनके जो व्हीकल्स हैं उन पर भी। कितने नुकसान है वो बात अलग है। एक ख़बर देख लीजिए, ये जो स्टाफ है इसराइली आर्मी का चीफ, उसका बयान आया है कि वी हैव बीन फाइटिंग फॉर 4 months, हम 4 महीने से लड़ रहे हैं, और रोड अहेड टू अस स्टिल लॉन्ग, और आगे रास्ता भी बड़ा लंबा है। वो बोलते हैं ना कि 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, अब तो उन लोगों की बातें आ गई। वो खबर देख लीजिए, अल जज़ीरा की है कि 22 ऑफिसर सोल्जर वर इंजर्ड इन बैटल इन गाज़ा स्ट्रिप ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स। इस अल जज़ीरा ने लिखा है कि इंजर्ड हुए हैं, वहाँ मारे जाने की भी कन्फर्म खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हसन फदीउल्लाह हैं अल जज़ीरा से, उन्होंने कहा है कि इनमी इज़ नॉट द पोजिशन ऑफ द डिक्टेट कंडीशन। ये जो इसराइल है ये इस कंडीशन में नहीं है कि हमें बताएगा। इसराइल वहाँ पे लेबनान के अंदर, दर्शकों मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है कि एवरी पॉइंट एंड एवरी रीजन ऑफ इसराइल इज़ विद द रेंज ऑफ आवर मिसाइल। हमारे मिसाइल के रेंज में है हर एक जगह इसराइल की। हिजबुल्लाह की तरफ से दुनिया बड़ी चिंतित है और वो सोच ये रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाता है तो क्या होगा। मिस्र ने भी कर दिया ये काम, और बाकी वहाँ पर लड़ाई बराबर चल रही है। राफा के अंदर भी बमबारी हुई है और 107 लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए। बड़ी खबर, अमेरिका ने वीटो कर दिया। वो जाहिर सी बात अल्जीरिया लेकर आया था, लेकिन उसका दुरंगा व्यवहार विस्र में, वहाँ पर ये सऊदी मुल्क कहते क्यों नहीं कि आप जाकर UNO में तो कहते हैं कि साहब हम जो है सीज़ फायर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सीज़ फायर की जो बात लगा रहे हैं। ये दुरंगा व्यवहार है, मारना काटना है। लेकिन यूती के लोगों ने भी कह दिया, वो आपको एक हफ्ते पहले खबर मैंने बताई थी कि समंदर के नीचे जो केबल्स जा रहे हैं ना इंटरनेट के, उसको भी काट देंगे। वो रुकने को तैयार नहीं है, उस पर हमले
हमले ज़रूर हो रहे हैं यमन पर, लेकिन वो भूखा नंगा देश इस्लाम के नाम पर, गाज़ा के शहीदों के नाम पर अपनी मर्द मुजाहिदगी दिखा रहा है। ईरान भी अपना बराबर काम कर रहा है, जो भी अपनी वहाँ वो दिए जा सकती थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।